हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज हम प्रमुख पुरस्कार देखेंगे, इम्पोर्टेंट प्राइज, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज इसकी स्थापना 1901 में हुई। 1901 ये स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। नोबेल के नाम पर दिया जाता है नोबेल प्राइज। इसकी स्थापना 1901 में हुई। यह स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहले हमारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और मेडिकल या चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य, लिटरेचर, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और पीस, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। 3 2 5 6 7 नोबेल प्राइज इसकी स्थापना 1901 में हुई। यह स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। यह क्रमशः 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें बाद में एक पॉइंट अलग है। 1957 ईस्वी में नहीं, 1967 में, सॉरी 1967 में हुआ। 1967 में यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा था। 1967 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1967 ईस्वी में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने के लिए या देने के लिए अनाउंसमेंट हुआ, घोषणा हुई। और 1968 ईस्वी में फाउंड किया गया। उन्नीस में देने के लिए जारी किया या स्थापना हुई। 1968 में घोषणा हुई और 1968 में स्थापना कर दी कि अब दिया जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी। और पहली बार 1959 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1959 में दिया गया, प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1959 में प्रदान किया गया। नोबेल प्राइज 1901 में इसकी स्थापना हुई। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नाल्ड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 1901 से 1966 तक, 1967 तक यह 5 क्षेत्रों में दिया गया। बाद में इसमें अर्थशास्त्र जोड़ दिया गया। तो यह 5 क्षेत्रों में कौन कौन से पहले दिया जाता था? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर और पीस। मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता। बाद में इससे अर्थशास्त्र में 1967 में अनाउंसमेंट हुआ, घोषणा हुई कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा या दिया जाएगा। और 1968 में स्थापना हो गई कि अब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाएगा। और 1959 में पहली बार प्रदान किया गया। अब इसे रफ किए दे रहा है।
नोबेल प्राइज फर्स्ट भारतीय श्री रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया, जो इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। 1913 में इन्हें अब गीतांजलि पुस्तक पर पुरस्कार नोबेल प्राइज मिला था। तो रविंद्रनाथ टैगोर यह फर्स्ट भारतीय थे, फर्स्ट भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अब तो कई हो गए होंगे। इनकी पुस्तक का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि 1913 में मिला। गीतांजलि का जब इंग्लिश अनुवाद हुआ था, इंग्लिश में अनुवाद हुआ था, तब इसे पुरस्कार मिला था 1913 में। इसका इंग्लिश में अनुवाद 1910 ईस्वी में हुआ, जिसे W.V. यीट्स ने किया था। यीट्स ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया था, इंग्लिश में अनुवाद किया था। अब हम चल रहे हैं अगले पुरस्कार की ओर, ऑस्कर पुरस्कार। पहले से रफ कर दे। अगला पुरस्कार है हमारा ऑस्कर पुरस्कार, जो फिल्म जगत में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार यह फिल्म जगत में दिया जाता है, फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म जगत में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1929 में हुई, 1929 में हुई। ऑस्कर पुरस्कार यह फिल्म जगत में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1929 में हुई। इसका दूसरा नाम है, सेकंड नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। अवार्ड ऑफ मेरिट, इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। अब इससे इस पुरस्कार के लिए फर्स्ट भारतीय फिल्म मदर इंडिया को नामित किया गया। मदर इंडिया नामित किया गया, लेकिन मदर इंडिया को नामित किया गया, बट इसे पुरस्कार मिला नहीं था। यह पुरस्कार फर्स्ट भारतीय भानु अथैया को यह पुरस्कार मिला था। भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार मिला। जिन्होंने गांधी जी का ड्रेस बनाई थी। ऑस्कर पुरस्कार या फिल्म जगत में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1929 में हुई। इसका दूसरा नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है, और यह फर्स्ट भारतीय फिल्म मदर इंडिया के लिए नामित किया गया, या उसे देने के लिए नामित किया गया, बट इसे मिला नहीं। और फर्स्ट भारतीय महिला नहीं थी। इनका नाम है सिर्फ भानु अथैया। भानु अथैया को यह पुरस्कार मिला। अब हम अगले पुरस्कार की ओर चल रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला पुरस्कार है हमारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार स्थापना 1957 में हुई। ये
फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। ये या रमन मैग्सेसे फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति का नाम था, या इसे भी सोच सकते हो कि उनके नाम पर दिया जाता है। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति का नाम है यह, रमन मैग्सेसे। ठीक है। यह 1958 में 6 क्षेत्रों में दिया गया, सॉरी 5 क्षेत्रों में दिया गया। 2001 से 6 क्षेत्रों में दिया जाना शुरू हुआ था। 1958 में 5 क्षेत्रों में दिया गया। 1958 में पहली बार 5 क्षेत्रों में दिया गया। पहली बार 5 क्षेत्रों में दिया गया। जिनके नाम लिखे देते हैं वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है शासकीय सेवा, शासकीय सेवा। दूसरा हमारा है सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक सेवा। तीसरा हमारा है सामुदायिक नेतृत्व, सामुदायिक नेतृत्व। सामुदायिक नेतृत्व। फिर पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण कला। पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण कला। अगला है हमारा शांति और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। शांति और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। शांति और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, ये इन 5 क्षेत्रों में 1958 में पहली बार दिया गया। फिर अगला आ गया था उभरता नेतृत्व, जिसे 2001 में जोड़ा गया। 2001 से यह 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसकी स्थापना 1957 में हुई। यह रमन मैग्सेसे फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति का नाम है, या फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। यह 1958 में पहली बार 5 क्षेत्रों में दिया गया, जो ये है शासकीय सेवा, सार्वजनिक सेवा और सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण कला में दिया गया, और शांति और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना। इन 5 क्षेत्रों में 1958 से दिया जाना शुरू हुआ। और उभरता नेतृत्व, जिसे 2001 में मिला। अब हम इसे रफ कर देते हैं, अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है हमारा बुकर पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार। बुकर पुरस्कार, इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में हुई। स्थापना 1959 में, और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है।
बुकर पुरस्कार स्थापना 1969 में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला पुरस्कार है हमारा बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। इसका ओनली बुकर पुरस्कार नाम है, फिर अगले का नाम है बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसकी स्थापना 2005 में हुई, इसकी 1969 में हुई। बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार यह 2005 में हुई, इसकी स्थापना 2005 में। यह ब्रिटेन के या यूनाइटेड किंगडम यूके के इंग्लिश के द्वारा लिखी हुई पुस्तक या साहित्य के लिए दिया जाता है। ओनली ब्रिटेन इंग्लिश के लिखे हुए साहित्य या बुकों को यह पुरस्कार दिया जाता है, बुकर अंतरराष्ट्रीय। ये कोई भी इंग्लिश की बुक होती है देते हैं पुरस्कार या पुरस्कार, मतलब पर्सनल ये नहीं है कि ये सिर्फ ओनली ब्रिटेन की हो या यूएसए की इंग्लिश हो उसे मिल गया। इसे हर बुकर पुरस्कार हर इंग्लिश पर देते हैं, और बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार सिर्फ यूके के इंग्लिश के साहित्य या बुकों को दिया जाता है। अब इसे साफ कर देते हैं, फिर अगले पुरस्कार की ओर चलते हैं। अगला पुरस्कार है हमारा ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यह संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना 1959 में हुई। स्थापना ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना 1959 में हुई। 1959 में स्थापना हुई। ग्रैमी यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1959 में हुई, और यह पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिका में दिया जाता है, यूएसए। अगला पुरस्कार है हमारा पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर अगला पुरस्कार है हमारा पुलित्जर पुरस्कार। यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता मतलब जो पत्र लेखन होता है, लेटर। स्थापना 1917 ईस्वी में। पुलित्जर पुरस्कार या पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना 1917 में। यह भी यूएसए में दिया जाता है, अमेरिका में, जोसेफ पुलित्जर के नाम पर। यह भी यूएसए में दिया जाता है। जोसेफ पुलित्जर के नाम पर। और अगला पॉइंट है इसी में हमारा, यह यूएसए की यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। यूएसए की यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार यह संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार, इसकी स्थापना 1959 में हुई। यह अमेरिका के यूएसए में दिया जाता है। अमेरिका यानी कि यूएसए में दिया जाता है। अगला हमारा है पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह 1917 से इसकी स्थापना हुई। यह भी यूएसए में दिया जाता है।
यूएसए के जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है ये पुलित्जर पुरस्कार, और यह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। अब इसे साफ कर देते हैं, फिर अगले अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। अगला पुरस्कार है हमारा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। स्थापना 1995। यह पीस के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में। फिर अगला हमारा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार जिसकी स्थापना 1952 में हुई। पुरस्कार 1952 में। यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 1995 में स्थापना हुई। यह शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, पीस के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार स्थापना 1952 में, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों एक पॉइंट हमारा छूट गया था, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे उसमें ऐड कर लेना। बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, यह इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, जो कि पहले बता दिया है। यह 2015 तक 2 वर्षों में, यह 2000 जब से इसकी स्थापना हुई तब से 2015 तक यह 2 वर्षों में एक बार दिया जाता था, 2 वर्षों में एक बार। लेकिन 2015 से प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार दिया जाने लगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी स्थापना 1995 में हुई। कलिंग पुरस्कार 1952 में हुई स्थापना। यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों अब हमारे प्रमुख पुरस्कार, कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार हो चुके हैं जो कि प्रमुख थे। अब हम अगले वीडियो में या अगले पार्ट में हम राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर आएंगे। इसमें के जो महत्वपूर्ण लोग पाए हैं उन्हें अभी नहीं बताए हैं, उसका वीडियो हम बाद में बनाएंगे, तब हम देंगे। थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।